जेई एडवांस के टॉपर्स बैठे हुए 4500 रैंक। ही हैज़ गॉट 9700 रैंक इन जनरल कैटेगरी। हम लोग अपना इंटरव्यू है इसका रुख लेके चलते हैं। एवरीवन, आज हमारे इंस्टीट्यूट में रिजल्ट आए हैं और जेई एडवांस में लगभग 25% स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई किए हैं। टोटल स्ट्रेंथ ही हमारे इंस्टीट्यूट की बहुत कम रहती है मेरिट हब एकेडमी की। सो आज हमारे पास में जेई एडवांस के टॉपर्स बैठे हुए हैं जो कि हैं ब्रिजेंद्र सिंह और ही हैज़ गॉट 9700 रैंक इन जनरल कैटेगरी एंड वी आर हैविंग वंशिका, शी हैज़ गॉट 4500 रैंक इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। वंशिका का जेई मेंस में 96 परसेंटाइल आया है और ब्रिजेंद्र का 97 परसेंटाइल आया है। आज बच्चों के पेरेंट्स भी हमारे पास में इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं विजिट करने के लिए सेलिब्रेशन में, और बच्चे भी आए हुए हैं। तो एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए और आई वुड लाइक टू आस्क वंशिका कि कैसी प्रिपरेशन रही है और एक छोटे से एरिया में, छोटे से टाउन में, विलेज में रहते हुए और इस इंस्टीट्यूट में फैकल्टीज़ का कैसा सपोर्ट रहा और क्या उनका एक्सपीरियंस रहा पिछले 2 सालों में। मैं चाहता हूँ कि वंशिका हमारे साथ शेयर करें। तो इस 2 साल की जर्नी में यहाँ मेरिट हब एकेडमी का तो बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट रहा है, क्योंकि मतलब अगर मैं यहाँ पे नहीं आती तो बाहर वैसे भी नहीं जा पाती एंड इट वाज अ बेटर चांस फॉर मी टू गो फॉर IIT जेई। तो और टीचर्स का सपोर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में। तो यहाँ का जो कंटेंट डिलीवरी है या जो शाम में हम लोग सेल्फ स्टडी कंपलसरी करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उसमें कि कंटेंट किस तरीके से दिया जा रहा है? सेल्फ स्टडीज और टेस्ट सीरीज जो चलती है उसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे जो कंटेंट मिलता है हमको उसमें तो बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। द थिंग इज कि आप कितना ट्रस्ट कर रहे हो टीचर्स पे या फिर आप कितने पॉजिटिवली पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हो। मेरी भी इस 2 साल की जर्नी में बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, लेकिन टीचर्स का जो सपोर्ट रहा है तो वो मुझे हमेशा ये फील कराए हैं कि यू कैन डू इट, पॉजिटिव वे में मोटिवेट किया है उन्होंने मुझे। और कंटेंट की कहीं से भी कमी नहीं है। पूरे DPPs, असाइनमेंट्स और टेस्ट पेपर्स, स्पेशली टेस्ट पेपर का एनालिसिस जो यहाँ पे कराया जाता है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई पर्सनली फील। सो अभी हम अपने दूसरे कैंडिडेट ब्रिजेंद्र से पूछेंगे सेम सवाल कि ब्रिजेंद्र का क्या क्या एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छी रैंक आई है इनकी जनरल कैटेगरी में। तो ब्रिजेंद्र, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर प्रिपरेशन फ्रॉम मेरिट हब? मेरिट हब ने मतलब बहुत सपोर्ट किया है और जो मतलब क्लास में पढ़ाते थे वही अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा आ सकता है। अलग से कोई किताब नहीं लगाया, तो उसी से हो। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना है कि जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी हों, तो उनके लिए क्या सजेशन देना चाहते हैं आप? प्रिपरेशन में आपके हिसाब से 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? किसी भी, जैसे आप जेई की प्रिपरेशन किए, आपने मेंस में 97 लाया, एडवांस में अच्छी रैंक लाई, एक डिसेंट रैंक लेके आए हैं आप, तो इसके लिए क्या सजेशन देना चाहते हैं? 3 सजेशन टिप्स अपने जूनियर्स को। बहुत से बच्चे आपको देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, बहुत से गार्जियन देखेंगे, तो क्या सजेशन देना चाहते हैं? पहली चीज़ की मतलब टाइम देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि टेस्ट वो देने चाहिए और वो देखना पड़ेगा कि जो चीज़ नहीं आती है उस पर इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमेशा जो क्वेश्चन बनते हैं उन पे थोड़ा कम टाइम दे और जो नए और मुश्किल क्वेश्चन होते हैं जो मतलब काफ़ी लोग छोड़ देते हैं, ऐसे बोलते हैं सर से पूछ लूँगा ये क्या करना है, तो वो मतलब कोशिश करें खुद से। अगर खुद से करेंगे तो अप्रोच सीखेंगे और फिर आगे मतलब डरेंगे नहीं फिर ऐसे क्वेश्चन देख के पेपर में। एक और लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपका जो यहाँ का मेरिट हब का जो सिस्टम है कि शाम को सेल्फ स्टडी कंपलसरी बुलाना 5-6 घंटे के लिए, तो इससे क्या आपको इम्पैक्ट लगा, जो जेन्युइन इम्पैक्ट है कि हाँ ये अच्छा था या कभी सही है कभी गलत है? शाम का सेल्फ स्टडी तो सही है, क्योंकि जिसके पास उतनी मोटिवेशन नहीं है वो घर में उतना अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा। और यहाँ पे मतलब माहौल रहता है, सब पढ़ते ही रहते हैं, तो एकदम थोड़ा ऐसा प्रेशर आता है कि हम भी थोड़ा पढ़ लेते, सब पढ़ ही रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास में भूपेंद्र सिंह जी हैं जो कि ब्रिजेंद्र के फादर हैं। ही इज़ अ प्राउड फादर ऑफ कमिंग IITian। तो मैं चाहूँगा कि भूपेंद्र जी हमको जो है अपनी बच्चे की जर्नी के बारे में बताएं और इनका क्या संदेश रहेगा दूसरे गार्जियंस के। कैसा आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि बच्चे की जो तैयारी हुई तो उससे आप कितना सेटिस्फाइड हैं जो 2 साल हम लोगों ने तैयारी कराई है? बहुत अच्छा रहा। यहाँ पढ़ाया गया, सब्जेक्ट भी पढ़ाया गया और उसके बाद कोचिंग का भी पढ़ाया गया और बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि बच्चा हमेशा एंगेज रहा 8 बजे से लेकर 9 बजे रात तक। तो अब 8 बजे आया और 8 बजे से 2 बजे छुट्टी हुई, फिर घर गया खाना खाया और फिर 4 बजे आ गया, फिर 8 बजे रात तक पढ़ रहा है, फिर घर गया खाना खाया सो गया। उसको इधर उधर जाने का भी मौका नहीं मिलता। उसमें लड़के भी करते हैं, उनको अगर मौका दिया जाए तो 2 साल सिर्फ पढ़ाई ही हुई है बच्चे, तो इसलिए जो है परफॉर्मेंस आएगा ही। तो यहाँ पर कंसाइज वे में कहे तो इनका ये कहना है कि बच्चे को कम्प्लीटली इंगेज रखा गया, जिसके चलते बच्चे डिविएट नहीं हो पाए। नो डाउट गार्जियन का सपोर्ट रहता ही है।
हमारे पास में मैम है वंशिका की मदर, हम इनसे भी चाहेंगे, एंड शी इज़ अ प्राउड मदर, शी हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ सपोर्ट टू द डॉटर। मैं इनसे चाहूँगा कि ये इनका क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब बच्चे तैयारी करते हैं तो सिर्फ बच्चा तैयारी या हार्डवर्क नहीं करता है, बच्चे के साथ साथ पूरा परिवार, उसके माँ बाप, उसके भाई, उसकी बहन, पूरी फैमिली, और साथ में जो टीचर्स होते हैं पूरे के पूरे टीचर्स, ये सारे लोग मिलके एक माहौल बच्चे को देते हैं। उन सब का जो हार्डवर्क है उसको बच्चा चैनलाइज करता है और एक फनल में डाल के आउटपुट लेके आता है। तो मैम का क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अच्छा था सर, आप लोगों का पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा, और मेरिट का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरी इतनी छोटी सी पाली की जगह जैसी जगह भी और मेरी बेटी इतना अच्छा कर पाई। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम लोग अपना इंटरव्यू है इसका रुख लेके चलते हैं फेबुलस टीम की तरफ में। इसरार अंसारी सर हैं जो कि इंस्टीट्यूट जब से शुरू हुआ है पहले दिन से ही लगभग यहाँ पे हैं, और बीच में फिर हमारे पास सीवी सर आए, कौशल सर हैं जो शुरू से ही इंस्टीट्यूट में हैं और ये नीट सेक्शन को लीड करते हैं, इसरार सर हैं जो जेई सेक्शन को लीड करते हैं, और नो डाउट जो बीच में दो लोग बैठे हुए हैं इनके पाँव दोनों नाव पे रहते हैं क्योंकि ये केमिस्ट्री और फिजिक्स देते हैं। सीवी सर, चंद्रभूषण सर हमारे फिजिक्स देखते हैं, फेबुलस टीचर हैं, और अभिनंदन सर केमिस्ट्री देखते हैं। तो नो डाउट इन लोगों के ऊपर में डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सर लोग अपने अपने डिपार्टमेंट को कंप्लीटली देख रहे हैं। जैसे जेई के बच्चों का क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, पूरा कंप्लीट देखना पड़ता है इसरार सर, और कौशल सर वहीं पे नीट के बच्चों का डिवीजन का पूरा देखते हैं। इसरार सर से पूछेंगे कि उनका क्या ओपिनियन है इस सक्सेस के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पीछे के चाणक्य रहे हैं बच्चों की सक्सेस में शुरू से आखिरी तक ये इसरार सर ही रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कैसा एक्सपीरियंस रहा? थैंक यू सर। सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले इन दोनों जो मेरे बच्चे IIT जेई में सिलेक्शन पाए हैं, प्राउड फील आज हो रहा है अपने आप पे भी और मेरिट हब टीम पे भी, और इस प्राउड में सबका योगदान रहा शुरू से लेकर लास्ट। और सबसे बड़ी बात हुई है किसी सक्सेस में सबसे बड़ी बात होती है ट्रस्ट। अगर किसी बच्चे को अगर अपने टीचर्स के ऊपर ट्रस्ट हो और बच्चे के अंदर होनेस्टी हो और कंसिस्टेंसी हो, ये तीन चीज बहुत बड़ा फैक्टर रखता है। और इन्होंने लास्ट तक सारे टीचर्स पे विश्वास किए, एटलीस्ट मतलब कि लास्ट तक आना और हिम्मत नहीं आ रहे। सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहिए, कभी कभी मतलब कि थोड़ा सा होते थे डिमोटिवेट टाइप का, लेकिन हम बोलते थे कि होगा, क्यों नहीं हो, बस 30% 33% की ही तो बात है। अच्छा ब्रिजेंद्र से मैं खासकर बोला करता था और वंशिका को बोला करता था लास्ट में कि हो जाएगा, और चल दोनों का सिलेक्शन हो गया। और ये होता है कि कोई भी माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा अच्छा करे, तो हम लोग का भी सारे टीचर्स का सपना था ये, और पहला बैच जो कि IIT में सिलेक्शन दिया, और इससे बड़ी खुशी हम टीचर्स के लिए नहीं हो सकती। यहाँ पे एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये एक्चुअल में दूसरा बैच था मेरिट हब का JEE का, और इसके पहले बैच, इसका पहला वाला बैच कंप्लीट लॉकडाउन के थ्रू गया था। तो उसमें से हमारे यहाँ से बच्चों ने क्वालिफाई किया था, रैंक थोड़ी ऐसी नहीं आ पाई थी कि IIT में एडमिशन मिले, और इस बार रैंक ऐसी है कि डेफिनेटली IIT मिलेगा, और हम लोग ऐसा लगता है कि अगले साल 3 डिजिट की रैंक या 2 डिजिट की रैंक हम लोग टारगेट लेके काम करेंगे। मैं कौशल सर से पूछना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वंशिका और ब्रिजेंद्र को तो मैं 9-10 में ही पढ़ाता था, लेकिन ये लोग स्टार्टिंग से ही बहुत हार्ड वर्किंग थे, और सबसे अच्छा इन लोगों के अंदर ये चीज़ था कि ये टीचर्स पे पूरा ट्रस्ट करते थे। जो भी चीज़ हम लोग बोलते थे ये आंख बंद करके करते थे, और यही मुझे लगता है सक्सेस का राज होता है। एक्चुअल में टीचर और माँ बाप दोनों किसी भी बच्चे की लाइफ को शेप करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उसमें भी टीचर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि कई बार मैं क्लास भी बोलता रहता हूँ कि सिकंदर से किसी ने पूछा था कि आपके लिए माँ बाप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या टीचर का रिस्पेक्ट आप सबसे ज़्यादा करते हैं, तो उसने कहा था कि मैं टीचर की सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ, क्योंकि टीचर जो है किसी भी इंसान को ज़मीन से उठा करके आसमान तक पहुँचा देता है, और माँ बाप उसी को आसमान से लेकर कर नीचे तक आते हैं। मतलब टीचर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये बच्चों ने, वंशिका और ब्रिजेंद्र दोनों ने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया सभी टीचर्स पे, और जो बातें यहाँ पे हम लोग बताते थे, गाइड करते थे, जो चीज़ें हम समझाते थे उसको ये लोग मानते थे। और प्लस यहाँ पे जैसे सर बोले ब्रिजेंद्र के पापा कि यहाँ पे मतलब डाइवर्जन के चांसेस नहीं है, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मेरे यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स मुंबई से बहुत सारे बच्चे आए हैं, पुणे से आए हैं, तो उन लोगों को यही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि यहाँ पे मोबाइल वगैरह नहीं यूज़ करने देते हैं, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स आजकल खास करके मोबाइल से ज़्यादा परेशान है। बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में लगे रहते हैं, टाइम इधर उधर किल करते रहते हैं, डेविएट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ मेरिट हब का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। और शाम 4 बजे से लगभग 10 बजे तक या 9:30 बजे तक जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, ये कहीं और पे नहीं देखने को मिलता है। हम लोग भी पहले पढ़ते थे कोचिंग में या स्कूल्स में, पढ़ा दिया गया, उसके बाद फिर हम घूम रहे हैं, क्या
कर रहे हैं किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक एक बच्चे पे नजर होती है, कौन सेल्फ स्टडी करने आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन छुट्टी मार रहा है। 1 या 2 दिन जैसे ही होते हैं सभी टीचर्स को पता चल जाता है कि ये बच्चा नहीं आ रहा है। फिर बाद में सभी लोग बात करते हैं कि ये नहीं आ रहा है, इसके पेरेंट्स से बात करते हैं क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीजन है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। सभी लोगों ने इस चीज को फॉलो किया और फिर रिजल्ट हमारे सामने आए। बहुत ज्यादा खुशी का मौका है। वंशिका से और ब्रिजेन से काफी अटैचमेंट है क्योंकि हमने 9-10 में इन लोगों को पढ़ाया था, तो इस वजह से मुझे भी काफी ज्यादा अटैचमेंट है। थैंक यू सर। अभी हम लोग सीवी सर से पूछते हैं क्योंकि आखिरी वक्त में नाव इन्होंने ही संभाली, कमान संभाली है और काफी मेहनत की है इन्होंने। उसके पहले नो डाउट सारे टीचर्स तो रहे ही हैं और सबने मेहनत की है, लेकिन सीवी सर का क्या एक्सपीरियंस रहा जो भी वक्त बच्चों के साथ में इनको मिला? सीवी सर का एक्सपीरियंस हम लोग पूछते। थैंक यू सर। मैं तो बहुत लास्ट मोमेंट में वंशिका से और ब्रिजेन से मिला था, लेकिन जितना भी एक टीचर का काम होता है कि स्टूडेंट के पास जो पोटेंशियल है उसको बाहर निकालना, किसको किससे रिजल्ट निकलवाना है वो टीचर भी गाइड करता है स्टूडेंट को। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल फैमिली के साथ साथ टीचर का भी होता है कि स्टूडेंट का रिजल्ट कैसे आना चाहिए। और जो भी हम जब यहाँ पर ज्वाइन किया था तो मुझे पता चला था कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट है जो बहुत अच्छे पोटेंशियल, उस पोटेंशियल को कंटिन्यू रखना, कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना, रिजल्ट निकलवाना, वो बहुत बड़ा योगदान कहीं ना कहीं मेरिट हब को भी जाता है। और साथ में मेरिट हब की प्लस पॉइंट, जैसे कौशल सर ने भी अभी बात किया है कि प्लस पॉइंट ये कि यहाँ का सेल्फ स्टडी का जो शेड्यूल है और विद्यार्थी को जो नो डाइवर्ट, आजकल के जमाना में जैसे मोबाइल फोन होता है सबसे बड़ा डाइवर्ट, लेकिन यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट, जब मैं भी पहली बार आया था तो इसरार सर ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगा, तो मैंने भी उनको यही जवाब दिया था कि यहाँ पर नो डाइवर्जन है। दैट मीन्स कि कुछ रीजन ऐसा नहीं जिससे विद्यार्थी डाइवर्ट हो सके अपने पाथ से, जिस पाथ पे वो चल रहा है। तो सबसे खुशी की बात ये है। और जब रिजल्ट आता है तो केवल रिजल्ट स्टूडेंट लेकर ही नहीं आता है, पूरे फैमिली के साथ साथ पूरे टीम का योगदान होता है उसमें। और सबसे बड़ी मूवमेंट होती है जब कोई सक्सेस होता है तो टीचर को उससे ज्यादा क्या चाहिए, सबसे बड़ी सफलता कराए तो टीचर के लिए वही होता है ना। तो अभी अभिनंदन सर से देखेंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा और बच्चों को जब इन्होंने आके भले बाद में ही देखा है, लेकिन इनका क्या फीडबैक रहा है अभिनंदन सर का? थैंक यू सर। मैं तो काफ़ी लास्ट में ज्वाइन किया, मुझे मौका भी नहीं मिल पाया इन लोगों को पढ़ा पाने का, लेकिन हाँ ठीक है, सारे टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ रहा है और इसी वजह से आज आप लोगों का रिजल्ट जो है ये इतना अच्छा हुआ है। और ये पूरी की पूरी टीम जो है, मेरिट हब की ये जो टीम है, ये पूरी की पूरी तरह से डेडिकेटेड है स्टूडेंट के रिजल्ट के लिए। यहाँ का हर एक मेंबर, चाहे वो स्टाफ हो, टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बहुत अधिक होती है और हर लोग ये अपने हिसाब से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो मेरिट हब टीम में कोई कमी नहीं है और इसी वजह से इतने छोटे से जगह से भी रिजल्ट हम लोगों ने इस बार भी लिया है और इससे पहले भी हुआ है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि टीम तो निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, लेकिन स्टूडेंट का भी बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है, तब जाकर के किसी बच्चे को सक्सेस मिलता है। हमारे टीम के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं बंसी सर, और ये फाउंडेशन की क्लासेस टैकल करते हैं और नो डाउट सीनियर क्लासेस के डाउट्स वगैरह भी टैकल करने का पोटेंशियल रखते हैं। सर से मैं पूछना चाहूँगा कि जो भी वक्त हुआ है, अभी इन्होंने न्यूली ही इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, तो सर का क्या फीडबैक है बच्चों के बारे में और इंस्टीट्यूट के बारे में? मैं सबसे पहले यहाँ सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात बोल पाऊँ। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ज्वाइन किए हुए, लेकिन यहाँ पे देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ की जो फैकल्टी है बहुत अच्छी है, उनमें काफ़ी पोटेंशियल है और बच्चों में काफ़ी पोटेंशियल है। तो बच्चों को जो पोटेंशियल है उसको यूज़ करना एक टीचर ही जानता है। तो यहाँ की जो फैकल्टी है ना बहुत अच्छे से जानती है कि यहाँ के बच्चों को पोटेंशियल को किस तरीके से उसे एक प्रॉपर शेप दिया जाए ताकि वो उनके करियर को एक अच्छा बेस प्रोवाइड करे ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो यहाँ मैंने देखा है कि यहाँ की जो फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, यहाँ के बच्चों में काफ़ी डिसिप्लिन है और उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होती है यहाँ पे टाइम टू टाइम। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे प्लस पॉइंट मैंने देखा है ना, सबसे अच्छी चीज़ है वो यहाँ सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल। यहाँ पे प्रॉपर बच्चों को 6 घंटे के लिए सेल्फ स्टडी का टाइम दिया जाता है, जो कि उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर बच्चों को आप 6 घंटे क्लास में पढ़ा लेंगे, अगर वो सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो उसका पढ़ना वेस्ट हो जाएगा, इसलिए सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। यही सबसे अच्छा पॉइंट है यहाँ का कि बच्चों को प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है, वो क्लासरूम में टाइम दिया जा रहा है, बैठ के वो सेल्फ स्टडी कर पाए। थैंक यू सर। अब हम अपने इंटरव्यू में इंस्टीट्यूट के सबसे इम्पोर्टेंट शख्स के पास में जाएंगे, जो कि हमारे ज्ञानेंद्र कुमार उपाध्याय सर, और देखते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है इंस्टीट्यूट में जो बच्चों का सिलेक्शन हुए हैं JEE एडवांस में, उसके बारे में ज्ञानेंद्र सर क्या कहना है। इन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। इन बच्चों ने वो कारनामा किया है जो बच्चे कोटा, इंदौर, भोपाल, बिलासपुर जाकर के नहीं कर पाते हैं। वो एक छोटे से शहर बिरसिंहपुर पाली में इतिहास रच दिया है। ये सफलता बच्चों की कठिन परिश्रम, अनुशासन और हमारे टीम के शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन का नतीजा है, जो एक माँ वीरासनी धाम के नाम से विख्यात बिरसिंहपुर पाली का नाम रोशन कर दिया। और मैं इन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि भविष्य में भी ये बच्चे इसी प्रकार से मेहनत कर नई नई सफलताएं प्राप्त करते रहें। धन्यवाद। Here we are ending up this today's session and I thank everyone involved in this, especially सारे टीचर्स को, और उससे भी ज़्यादा सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा दोनों बच्चों के गार्जियन को कि उस वक्त में जिस वक्त
इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हुआ था, फाउंडेशन स्टोन डला था, पेरेंट्स ने भरोसा किया, बहुत अच्छी वेल्थी और प्रॉस्पेरस फैमिलीज से आते हैं बच्चे, तो चाहते तो किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, हमारी बातों पे ट्रस्ट किया, और फिर नो डाउट बच्चों ने टीचर्स पे ट्रस्ट रखा। और एक सिस्टम है, एक 24/7 का सिस्टम है जो डेवलप किया यहाँ पर रेसिडेंशियल सेटअप के अंदर में। इवन हम बताएं आपको कि कई दफ़ा बच्चों को जो है हम लोगों ने, अगर फैमिली बाहर गई है तो हॉस्टल में भी सपोर्ट दिया है कि पार्ट टाइम ही आ जाओ, और उसकी वजह से बच्चों की जो है पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो। सो इसी के साथ हम एंड अप करते हैं आज के इस सेशन को, और उम्मीद करते हैं कि इनका जो भविष्य होगा बहुत ही ब्राइट होगा, नो डाउट, और अपने और अपनी फैमिली के लिए तो अच्छा करेंगे ही, साथ में ही अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन ये आगे चल के करेंगे। थैंक यू वेरी मच।